मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजन कौशल जी की तरफ से आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। आज हमारा डीएनवाइस क्लास है और उसका टॉपिक है जॉइंट्स ऑफ रिस्ट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में ही ये जॉइंट ऑफ रिस्ट स्टार्ट किया था और उसमें से जो दो जॉइंट्स है वो हमारे हो चुके हैं और रिमेनिंग आज हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जैसे कि हमारा अभी करंटली जॉइंट्स शुरू है। जॉइंट्स देख रहे हैं हम लोग, मेजर जॉइंट्स। तो जॉइंट्स पहले बताया था आपको मैंने, जॉइंट्स क्या है। तो ये एक आर्टिकुलेशन है, मीन्स जहाँ पर हमारे दो बोन्स कनेक्ट होते हैं, आर्टिकुलेट होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जॉइंट। फिर जॉइंट्स के मेन थ्री टाइप्स देखे थे हमने स्टार्टिंग में, इमूवेबल, सेमी मूवेबल, मूवेबल जॉइंट्स। फिर उनके सब डिवीजन भी देखे थे हमने। फिर बाद में उसकी अभी स्टार्ट किया हमने मेजर जॉइंट्स, मीन्स हमारे बॉडी में जैसे टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से जो मेजर जॉइंट्स है, मीन्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेन जॉइंट्स, वो है 13 जॉइंट्स, जिनका नाम है शोल्डर। तो दोनों तरफ के शोल्डर रहेंगे, दो शोल्डर्स रहेंगे। एल्बो, रिस्ट, फिर हिप, स्पाइन, फिर हमारा दोनों नीज और एंकल। ये हमारे जो है 13 जॉइंट्स है हमारे बॉडी की, जो मेजर जॉइंट्स है, मेन कनेक्शंस है। फिर हमने देखा था कि जो ये 360 जॉइंट्स है पूरे बॉडी में, उसको भी हमने डिवाइड किया है अलग अलग उसके लोकेशन के हिसाब से। तो उसको डिवीजन ऐसे किया हमने, जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, मीन्स दोनों हाथ में जितने भी जॉइंट्स है उनको एक ग्रुप बनाया है। फिर जॉइंट्स ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटी, मीन्स ऐसे जॉइंट्स जो हमारे दोनों पैर में हैं। फिर जॉइंट्स ऑफ थोरैक्स, मीन्स हमारे ट्रंक एरिया में जो जॉइंट्स है वो। फिर जॉइंट्स ऑफ स्पाइन, मीन्स हमारे स्पाइनल कॉलम में जो जॉइंट्स है। और जॉइंट्स ऑफ पेल्विस, मतलब पेल्विक गर्डल में, पेल्विक रीजन में जो जॉइंट्स है उनका एक ग्रुप। ऐसे अलग अलग ग्रुप हमने 360 जॉइंट्स का बनाया है। उसमें से फर्स्ट जॉइंट का जो ग्रुप है वो हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है जॉइंट्स ऑफ अपर एक्सट्रीमिटी, मीन्स हमारे हाथ में जो जॉइंट्स होते हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब जो अपर एक्सट्रीमिटी जॉइंट्स है वो टोटल 86 जॉइंट्स है, और ये 86 जॉइंट को भी हमने सब डिवीजन किया है, उनको भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। ओके, जैसे जॉइंट्स ऑफ शोल्डर, जॉइंट्स ऑफ एल्बो, जॉइंट्स ऑफ रिस्ट, जॉइंट्स ऑफ हैंड, ऐसे उसको अलग अलग हमने डिवाइड किया है। और इसमें से दो ग्रुप हमारे हो चुके हैं, जॉइंट्स ऑफ शोल्डर और जॉइंट्स ऑफ एल्बो। तो जॉइंट्स ऑफ शोल्डर में कितने जॉइंट होते हैं? दो जॉइंट होते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट यस। एंड दूसरा है कोनाइड। दूसरे का नाम है नहीं, कोनाइड। कोनोइड क्या, नहीं क्या है, नाम है? क्या? नहीं नहीं, नहीं एक मिनट। नहीं, ग्लेनो ह्यूमरल। हाँ, गिलेन गिलेन एक्रोमियो यस सर, गिलेन। ग्लोनोह्यूमरल हाँ, मीन्स जॉइंट। पहला है एक्रोमियो क्लेविकुलर, मीन्स जो हमारे स्कैपुला का एक्रोमियल क्लेविकुलर। प्रोसेस है वो कनेक्ट करता है हमारे क्लेविकल बोन से, मीन्स यहाँ पर टॉप पर, यहाँ पे जॉइंट होगा ये, सामने से क्लेविकल और पीछे से स्कैपुला, ऐसे कनेक्ट होगा और इसका नाम रहेगा एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और सेकेंड है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट, मीन्स हमारे स्कैपुला में से जो ग्लेनोड कैविटी रहेगा यहाँ पे वो जॉइन करता है हमारा शोल्डर में। हेड वो जॉइन करता है हमारे ग्लेनोड कैविटी से, और वो जॉइंट बनता है ग्लेनो ह्यूमरल जॉइंट। फिर देखे थे हमने जॉइंट्स ऑफ एल्बो। तो इसमें 6 टाइप्स के आर्टिकुलेशन है, और इसमें 3 मेन जो जॉइंट्स है वो, उनका नाम क्या है? ह्यूमरो अल्नर जॉइंट एंड यस, ह्यूमरो रेडियल जॉइंट एंड प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट। करेक्ट। इसमें भी 3 जॉइंट्स है। तो जॉइंट्स का नाम है ह्यूमरो रेडियल जॉइंट, मीन्स यहाँ पे ह्यूमरस और हमारा रेडियस बोन जॉइंट हो रहा है। सेकेंड है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट, मीन्स ह्यूमरस और अल्ना जॉइंट हो रहा है। और थर्ड जॉइंट है प्रॉक्सिमल रेडियो अल्नर जॉइंट, मीन्स हमारा जो रेडियस बोन और अल्ना बोन है उनका
प्रॉक्सिमल पार्ट यहाँ पे कनेक्ट होता है, वो हमारे कनेक्ट होता है एल्बो में। तो ऐसे यहाँ पे 3 मेन जॉइंट्स होते हैं एल्बोज में। फिर हमने स्टार्ट किया है अभी लास्ट लेक्चर में जॉइंट्स ऑफ रिस्ट। अब जॉइंट ऑफ रिस्ट में भी बताया हमने कि 8 जॉइंट्स होते हैं और 8 में से 2 जॉइंट्स हमारे हो चुके हैं। फर्स्ट जॉइंट हमने देखा, इसमें क्या नाम है उसका? फर्स्ट ज्वाइंट है DRUJ, यस डिस्टल रेडियो अल्नर ज्वाइंट, यस, DRUJ। and second one is रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो कार्पल जॉइंट, यस। तो फर्स्ट जो जॉइंट देखा हमने DRUJ मीन्स डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, हमारे रेडियस और अल्ना का डिस्टल पार्ट यहाँ पे जॉइंट होगा, मतलब यहाँ पर, ठीक है। ये यहाँ से रेडियस है थंब की तरफ से और स्मॉल फिंगर की तरफ से अल्ना, तो यहाँ पे ये इसका जो ये पार्ट वो बोलते हैं डिस्टल पार्ट, तो ये यहाँ पे जॉइंट होगा और इसका नाम है डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट। फिर सेकंड देखा हमने रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब जहाँ हमारा रेडियस हमारे कार्पल बोन से जॉइंट कर रहा है। अच्छा, जो सेकंड जॉइंट है रेडियो कार्पल जॉइंट, तो रेडियस कौन से बोन से जॉइंट करता है, कौन से कार्पस बोन से? उसमें रेडियस बोन जो है वो कार्पल बोन से ज्वाइन करती हैं, हाँ। आर्टिकुलेट करती हैं स्केफाइड, ल्यूनेट एंड ट्राइक्यूट्रम से। ट्राइक्यूटम, यस। 3 बोन से यहाँ पे ये कनेक्ट करती है, स्केफॉइड, हाँ ल्यूनेट सर। एंड ट्राइक्यूट्रम, ठीक है। तो ये देखा हमने रेडियो कार्पल जॉइंट में। अब उसका नेक्स्ट जॉइंट है वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है अल्नो कार्पल जॉइंट। मीन्स जैसे यहाँ पे रेडियस हमारे कार्पस बोन से जॉइंट किया, वैसे अब अल्ना भी यहाँ पे जॉइंट कर रहा है, तो इसे बोलेंगे हम लोग अल्नो कार्पल जॉइंट। ये आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो इसका पिक्चर दिखाता हूँ आपको मैं, स्क्रीन पे देखिए। तो ये हमारे है कार्पल बोन्स, ये पूरे कार्पल बोन्स, और ये पूरा जॉइनिंग करते हैं, कनेक्शन करते हैं आपस में भी, और ऊपर के बोन्स जो मेटाकार्पल्स है और नीचे के बोन्स जो हमारे फोर आर्म के बोन्स है, इनको सबको कनेक्ट करके यहाँ पे बनता है हमारा रिस्ट जॉइंट। मीन्स जो हमारा रिस्ट है, कलाई है, वो यहाँ पे हमारी बनती है। तो इसमें से हमने देखा है लास्ट लेक्चर में डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट, मतलब ये जॉइंट देखा था हमने, जहाँ पर हमारा रेडियस और अल्ना जॉइंट हो रहा है। और उसके बाद देखा था रेडियो कार्पल जॉइंट, मतलब ये जहाँ हमारा स्केफॉइड, लूनेट और ट्राइक्यूट्रम जॉइंट होता है। अब आज हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं जिसका नाम है अल्नो कार्पल जॉइंट। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो इसके कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। सबसे पहले टॉपिक डालिए अल्नो कार्पल जॉइंट। इट इज लोकेटेड एट द पिंकी फिंगर साइड। पिंकी फिंगर या फिर स्मॉल फिंगर भी आप लोग लिख सकते हो। जो सबसे छोटी फिंगर होती है हमारी, उसको हम लोग पिंकी फिंगर बोलते हैं या फिर स्मॉल फिंगर बोलते हैं, ऑफ द रिस्ट। नेक्स्ट पॉइंट आर्टिकुलेशन, इसमें लिखिए इट इज फॉर्म बाय द आर्टिकुलेशन ऑफ अल्ना बोन of forearm with the proximal row of carpal bones which are lunate and triquetrum. Next point type में लिखे condyloid joint. Next point movement में सभी सेम आएंगे हमारे रेडियो कार्पल की जॉइंट्स के। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, adduction, abduction, radial diversion and ulnar diversion. Next point function, it connects forearm with carpus.
इट कनेक्ट्स फोर आर्म विथ कार्पस। कार्पस मीन्स आप कार्पल बोन्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो हमारा अभी नेक्स्ट जो देख रहे हैं हम लोग जॉइंट, उसका नाम है अल्नो कार्पल जॉइंट। अब अल्नो कार्पल जॉइंट मीन्स क्या है? वो जॉइंट जो यहाँ पे हमारे अल्ना को कार्पल से जॉइंट कर रहा है। इसका जो लोकेशन है वो है अंदर की तरफ, इसको मिडल साइड बोलते हैं। ये जो हमारा रेडियस का हुआ वो हुआ लैटरल साइड, और ये रहा हमारा मिडल साइड। तो हमारा जो पिंकी फिंगर है, स्मॉल फिंगर है, उसके साइड में ये लोकेटेड रहता है अल्नो कार्पल जॉइंट। अब इसमें आर्टिकुलेशन देखा है हमने, ये आर्टिकुलेशन किसका कर रहा है? हमारे अल्ना बोन का और कार्पस का। कार्पस मतलब हमारे कार्पल बोन्स, और कार्पल बोन में से भी जो दो बोन है, ये लूनेट और ट्राइक्विट्रम, ये दोनों को यहाँ पे ये आर्टिकुलेट करेगा, कनेक्ट करेगा। फिर टाइप बता इसमें कॉन्डिलॉइड जॉइंट। अब कॉन्डिलॉइड जॉइंट मतलब क्या होता है? ये एक बोन जो है रिसीविंग साइड में वाइड होती है, ओवल शेप, जो ओवल शेप में मतलब एक कॉन्वेक्स होगी और एक वाइड शेप में होगी, जो जिसको रिसीव करेगी वो बोन। बिल्कुल, यस। वहां पर वो कॉन्डिलाइड जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। यस, मतलब इसमें क्या रहेगा, एक बोन ऐसा रहेगा जहाँ पे शॉलो डिप्रेशन रहेगा, हल्का सा वहाँ पे डिप्रेशन रहेगा, ओवल शेप रहेगा, ओवल कैविटी रहेंगी जैसे कि ये, और वो दूसरे बोन को रिसीव करेगा ताकि वहाँ पे अच्छी तरह से मूवमेंट हो सके। अब देखिए, जैसे कि ओवल शेप मतलब कैसे, ऐसे एक जो बोन रहेगा वो ऐसे रहेगा, जिसका जो सरफेस है वो ऐसे ओवल है, शॉलर डिप्रेशन है इसमें, और दूसरा बोन ऐसे आ रहा है जो वहाँ पे रिसीव होगा, और फिर उसके फिर ये जो मूवमेंट्स है, जो भी मूवमेंट्स रहेगा वो होगा। तो इसे बोलते हैं हम लोग तो सर इसी को joint। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं क्या सर? इसको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट भी बोलते हैं इसको? नहीं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नहीं नहीं नहीं, बॉल एंड सॉकेट नहीं बोलेंगे। ओके। हाँ, कॉन्डिलाइट जॉइंट है ये, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट्स हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, दो एक्सिस में हो रहे हैं, मतलब ऐसे ऊपर भी होगा और ऐसा भी होगा। तो ये हुआ हमारा कॉन्डिलाइट जॉइंट। अब इसमें मूवमेंट्स देखे हमने, तो कौन से मूवमेंट्स बताए इसमें? फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, फिर अल्नर डाइवेशन और रेडियल डाइवेशन, ऐसे इतने मूवमेंट्स यहाँ पे हो गए। तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन क्या है? जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स का एंगल फॉर्मेशन होगा, और उनके अंदर जब एंगल रिड्यूस होता है तो वो फ्लेक्शन है, यस और जब एक्सटेंड होगा तो एंगल इंक्रीज होगा। यस, उसको बोलेंगे एक्सटेंशन। ठीक है, उसी नाम से आप याद रखिए, एक्सटेंशन, एक्सटेंड हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे एंगल इंक्रीज हो गया। फ्लेक्शन यहाँ पे कम हो रहा है, उसका अपोजिट। मतलब ये जो मूवमेंट्स रहेंगे ये कैसे रहेंगे? अब जैसे हमारा रेडियल कार्पस का मूवमेंट था, वो सेम अल्नो कार्पल का मूवमेंट रहेगा। तो फ्लेक्शन मतलब ये न्यूट्रल साइड है, न्यूट्रल पोजीशन है ये हमारे हाथ की, नीचे हो गया फ्लेक्शन, फिर न्यूट्रल पोजीशन, ऊपर गया एक्सटेंशन। ठीक है, ये हुआ फ्लेक्शन एक्सटेंशन। फिर इसमें एबडक्शन और एडक्शन, इसका मीनिंग क्या है? Abduction means when limb is going away from the body, that Yes. is known as abduction. And when it is coming towards body, then it is called adduction. यस, टूवर्ड्स बॉडी और टूवर्ड्स एक्सिस भी बोल सकते हैं आप। ओके, Towards medial axis. मिडिल एक्सिस, यस। तो देखिए कल इसका आपको बताया था मैंने, एग्जांपल कैसे रहेगा। तो इसका मूवमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे रिस्ट का, तो ये हमारा न्यूट्रल पोजीशन है। अब ये हल्का सा बाहर जा रहा है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो चाहे राइट साइड में हो, लेकिन एक्सिस से थोड़ा दूर जा रहा है, वो बाहर जा रहा है,
देखिए ये बाहर जा रहा है और ये भी बाहर जा रहा है, तो ये जो बाहर जाएगा एक्सिस से, अवे फ्रॉम एक्सिस बोलते हैं इसे, तो ये हो जाएगा एबडक्शन, ABD, एबडक्शन। और फिर जब वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है टूवर्ड्स एक्सिस, चाहे वो लेफ्ट से अंदर आए या फिर राइट से अंदर आए, लेकिन टूवर्ड्स एक्सिस आ रहा है, अंदर आ रहा है, तो उसको बोलेंगे एडक्शन। ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर मूवमेंट है रेडियल डाइवर्शन एंड अनलर डाइवर्शन, मतलब डाइवर्ट हो रहा है जो हैंड है, रेडियस रहता है तो वह रेडियल डाइवर्शन, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, मतलब अल्लाह की तरफ मूवमेंट हो रहा है तो अल्लाह डाइवर्शन। तो ऐसे मूवमेंट से हमारा जॉइंट करेगा। फिर इसके जो फंक्शन है वो इसके मूवमेंट से ही इसके फंक्शन है, मतलब जो भी फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है, जितने भी मूवमेंट्स है वही इसके मेन फंक्शन रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी वो क्या काम कर रहा है, वो हमारे फोर आर्म को हमारे बोन से, पाम के बोन से, मतलब ये पूरे बोन से कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब हमारे कार्पस बोन से, कार्पल बोन से। अभी नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक डालिए मिड कार्पल जॉइंट्स। अब मिड कार्पल जॉइंट क्या रहेगा, तो ये हमारा जो बोन्स है कार्पस के, तो उसमें दो रो में उसको डिवाइड किया गया है। ये प्रॉक्सिमल रो है, ये जो 4 बोन है, मतलब जो पास में है, और जो दूर है वो 4 बोन डिस्टल रो, ऐसे 2 रो यहाँ पे डिवाइड करते हैं। तो ये जो दोनों रो को जो जॉइंट करेगा उसे बोलते हैं हम लोग मिड कार्पल जॉइंट। तो इसमें पॉइंट्स लिख लीजिए पहले। इट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ proximal and distal row of carpal bones. Next point articulation, उसमें लिखिए it is formed by the articulation of scaphoid, lunate and triquetrum proximally and trapezium, trapezoid, capitate and hamate distally. नेक्स्ट पॉइंट टाइप। टाइप कौन सा हो सकता है यहाँ पर? सर ग्लाइडिंग जॉइंट। यस, ग्लाइडिंग जॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा ग्लाइड होगा, ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो इसके टाइप में लिखिए ग्लाइडिंग जॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट लिखिए मूवमेंट। मूवमेंट में लिखिए मूवमेंट्स ऑफ रिस्ट जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट टेक्स प्लेस एट द सेम टाइम। उसी में नेक्स्ट पॉइंट लिखना है मूवमेंट में, सो द मूवमेंट्स विल बी दी सेम, क्योंकि हमारा जो रिस्ट जॉइंट है और मिड कार्पल जॉइंट है, ये क्या हो रहा है, जब उनका मूवमेंट होगा तो एट द सेम टाइम रहेगा, तो उनके जो मूवमेंट्स रहेंगे वो भी सेम रहेंगे, सच एज फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एडक्शन, एबडक्शन, अल्नर डाइवर्शन, रेडियल डाइवर्शन। लास्ट पॉइंट लिखिए इसमें फंक्शन, इट कनेक्ट्स प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रो ऑफ कार्पल्स। ठीक है, तो क्या देखा यहाँ पे हमने, हमारा अभी जो नेक्स्ट जॉइंट का नाम है वो है मिड कार्पल जॉइंट। मिड कार्पल जॉइंट क्या है, तो ये मिडल में रहता है, जैसे कि ये हमारे ऊपर के 4 बोन्स हैं जिनका नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट एंड हेमेट। ये चारों बोन ऊपर की रो में है, तो इसे बोलते हैं हम लोग डिस्टल रो। और जो नीचे के है 4 बोन्स जिनका नाम है स्कैफॉइड, लूनेट, पीजीफॉर्म एंड ट्राइक्विट्रम, तो ये 4 बोन प्रॉक्सिमल रो के हैं। तो इसे 2 रो में ये बोन्स को डिवाइड किया है। जो हमारे 8 बोन्स है कार्पल्स के, वो 2 रो में डिवाइड किए गए हैं। तो ये दोनों रो को जॉइंट करेगा, उस जॉइंट का नाम है मिड कार्पल जॉइंट। इसलिए इसका जो आर्टिकुलेशन है वो क्या बताया गया है,
कि ये आर्टिकुलेशन कर रहा है स्केफॉइड, लूनेट एंड ट्राइक्विट्रम प्रॉक्सिमली। प्रॉक्सिमली मतलब प्रॉक्सिमल साइड से। ये प्रॉक्सिमल साइड है हमारे कार्पस का। तो यहाँ पे जो 3 बोन हैं, ट्राइक्विट्रम, लूनेट एंड स्केफॉइड, तो ये प्रॉक्सिमली कनेक्ट हो रहे हैं। और जो ऊपर के बोन हैं जिनका नाम है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, हेमेट एंड कैपिटेट, तो ये डिस्टली जॉइंट हो रहे हैं, मतलब डिस्टल साइड से। ये हुआ नीचे का 3 बोन का ग्रुप प्रॉक्सिमल साइड, और ऊपर 4 बोन का ग्रुप डिस्टल साइड। ऐसे इसका आर्टिकुलेशन होगा। इसलिए यहाँ पे बोला गया है 3 बोन्स प्रॉक्सिमली जॉइंट हो रहे हैं और 4 बोन डिस्टली यहाँ पे जॉइंट हो रहे हैं, आर्टिकुलेट हो रहे हैं। ओके। और इनका फिर बताया है टाइप। तो टाइप इसमें ग्लाइडिंग जॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। हल्का सा जब हम लोग सामने की तरफ मूवमेंट करते हैं, पीछे की तरफ मूवमेंट करते हैं, अब सामने और पीछे मतलब फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो उस दौरान ये हल्का सा ग्लाइड करेंगे। मतलब ये जो बोन्स है मिड कार्पल जॉइंट पे हल्का सा ग्लाइड करेंगे। ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होगा, लेकिन मूवमेंट सभी होंगे। जो यहाँ पर हमारे रेडियो कार्पल, अल्ना कार्पल में हो रहा है, ये पूरे मूवमेंट्स वहाँ पे होंगे, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा, ज़्यादा वहाँ पे बेंडिंग नहीं होगा, हल्का सा ग्लाइड होगा। इसलिए इसका जो टाइप है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। अब इसमें जब मूवमेंट में देखा हमने, तो मूवमेंट में बताया है कि जो रिस्ट जॉइंट है, तो हमारा रिस्ट जॉइंट हमने इसको बोला है जो रेडियो कार्पल जॉइंट है, इसका दूसरा नाम है रिस्ट जॉइंट। तो रिस्ट जॉइंट और जो मिड कार्पल जॉइंट है, मतलब बीच में का, तो दोनों का मूवमेंट सेम टाइम रहेगा। मतलब जब भी फ्लेक्शन कर रहे हैं, सामने हम लोग हाथ को बेंड कर रहे हैं, तो ये दोनों जॉइंट यहाँ पे फ्लेक्शन करेंगे। जब आप हाथ ऊपर करेंगे तो दोनों जगह एट ए टाइम यहाँ पे एक्सटेंशन होगा। जब अंदर की तरफ लेंगे तो अल्नर डाइवेशन होगा, बाहर की तरफ लेंगे तो रेडियल डाइवेशन। मतलब जितने भी मूवमेंट्स यहाँ पे होंगे तो दोनों के साथ में होंगे। इसलिए बोला गया है यहाँ पे कि जो दोनों जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट एंड मिड कार्पल जॉइंट, तो इनके जो मूवमेंट्स है वो एट अ टाइम होगा, सेम टाइम होगा। इसलिए दोनों के मूवमेंट्स भी सेम रहेंगे। ओके। सिर्फ फर्क इतना रहेगा कि जो रिस्ट जॉइंट है, मतलब ये रेडियो कार्पल जॉइंट, ये यहाँ पे ज़्यादा बेंडिंग होगा, ज़्यादा मूवमेंट होगा, लेकिन मिड कार्पल जॉइंट में मूवमेंट कम होगा। ओके। और फंक्शन क्या है इसका? तो फंक्शन इसका है कि जो प्रॉक्सिमल रो है और डिस्टल रो है कार्पल बोन्स का, उसको वो जॉइंट कर रहा है, वो इसका फंक्शन है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुए ये 2 जॉइंट्स। सर इनकी मूवमेंट सबकी सेम होगी क्या सर? हाँ, तीनों हर जॉइंट जॉइंट के। में मूवमेंट सेम होगी? यस, ये तीनों जो जॉइंट है, रेडियो कार्पल, फिर अल्नो कार्पल और मिड कार्पल, इन तीनों की जॉइंट का जो मूवमेंट है सेम रहेगा। ये हमारा है अल्नो कार्पल, ये है रेडियो कार्पल। अब जब भी आप मूवमेंट करोगे सामने, तो ये दोनों भी बोन, दोनों भी जॉइंट मूवमेंट कर रहे हैं। जब ऊपर करोगे तो इसका भी जॉइंट का मूवमेंट हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे होते हैं मिड कार्पल। तो अब देखिए, जब यहाँ पे ये न्यूट्रल है, जब फ्लेक्शन करेंगे आप, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है रेडियो कार्पल में और अल्नो कार्पल में, लेकिन यहाँ पे हल्का सा मूवमेंट होता है। वो ग्लाइड करते, सिर्फ घसरते हैं के ऊपर एक, लेकिन मूवमेंट सभी होंगे उसमें। जब भी हम लोग फ्लेक्शन करेंगे तो उसमें भी फ्लेक्शन होगा, एक्सटेंशन करेंगे तो उसमें भी एक्सटेंशन होगा, अंदर बाहर सभी मूवमेंट होगा। सिर्फ डिफरेंस रहेगा कि इसमें ज़्यादा मूवमेंट रहेगा और उसमें कम। बाकी तीनों मूवमेंट सब सेम रहेंगे। ओके सर। हाँ ठीक है। तो लेक्चर सर आपने फंक्शन बताया? हाँ, फंक्शन बताया ना मैंने। देखिए, इनकी जो मेन फंक्शन है कि वो मूवमेंट से इनके फंक्शन है, लेकिन उसके अलावा जो कनेक्शन कर रहे हैं वो उनका फंक्शन है। ठीक है। तो मिड कार्पल क्या कर रहा है? ये डिस्टल
और प्रॉक्सिमल रो जो है हमारे कार्पल बोन से उनको ज्वाइन कर रहा है, तो उसका वो फंक्शन हो गया। ठीक है सर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे किया है, जो फंक्शन लिखे हैं हमने कनेक्शन के तौर पर, उसी मूवमेंट के बेसिस पे यहाँ पे लिखे हैं। इसके अलावा भी आप लोग आपके मन से भी मूवमेंट्स मतलब से जो फंक्शन है लिख सकते हैं। ओके, जैसे कि अभी ये हम लोग हाथ ऐसा न्यूट्रल है, तो अगर हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग में क्या होता है, ये ऐसे हाथ मारते हैं, तो ये मूवमेंट हो रहा है, तो आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन में, इट हेल्प्स इन एक्टिविटीज लाइक मूवमेंट ऑफ रिस्ट वाइल स्विमिंग। तो ऐसे आप वहाँ पे एग्जांपल डाल सकते हैं, फंक्शन डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने जो कॉमनली है उसका कनेक्शन वही यहाँ पे डाला है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ ओके। तो आज का लेक्चर हम लोग यही स्टॉप करते हैं। मानव सेवा पैरामेडिकल कॉलेज अंजनगांव सूरी की तरफ से आप 5 सभी का मिनट होगा धन्यवाद। बस।